हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू क्लास। एंड अब आज सीखेंगे अपन बीसीसी का क्रॉस ग्लिच एक ग्लिच होता है ना, जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई ग्लिच आता है क्लिप्स पर, तो अपन वो करेंगे। अब उसका नाम है बीसीसी क्रॉस ग्लिच। अब बीसीसी एक प्लगइन है, मैंने आपको उसे इंस्टॉल करना नहीं सिखाया अभी तक, लेकिन मैंने आपको एक ब्राइटनेस और जो ब्राइटनेस वाली जो क्लिप थी, जिसे मैंने आपको ब्राइटनेस और ब्लर डालना सिखाया था, उसके अंदर मैंने बीसीसी का एक लेंस ब्लर ओबीएस डाला था। ये लेंस ब्लर ओबीएस वो भी आपको उस टाइम पे मैंने बताना भूल गया था, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है ना। होप दिक्कत ना आई हो। जो मैं लिंक दे रहा हूँ, जो मैं लिंक दूंगा उसके अंदर होगा, कहाँ गया, हाँ, BCC 10 करके, उसका आपको डाउनलोड करना है। मेरा डाउनलोड हो गया है। ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे खोलना है। अब देखो यहाँ पे है एक एप्लीकेशन सेटअप एंड यहाँ पे है क्रैक, ठीक है। टट के अंदर कुछ भी नहीं है, टट टुट जो भी बोल लो, ठीक है। तब क्या करना है, इस कॉन्टिन्यूम को आपको करना है इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद सेटअप इंस्टॉल कर लेना। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है। तो क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो क्रैक फोल्डर है उसके अंदर से चारों फाइल कॉपी करनी है एंड आपको जाना है जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल करा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे कर रहे हो तो सी के अंदर प्रोग्राम फाइल, ओ शिट, कहाँ गया, ओ हाँ, देखो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ डाउन करनी है। बोरिस एफ में जाओगे, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स में बोरिस एफ एक्स कॉन्टिनम AE 12 लिब के अंदर, यहाँ पे ये देखो, यही फाइल्स हैं, सेम फाइल्स यही हैं, 1 2 3 4, ये चारों फाइल्स कॉमन है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है सारी फाइल्स। उसके बाद आपका चल जाएगा, ना चले तो आप मेरे को बता देना, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चल जाएगा, ठीक है। तो अब रीस्टार्ट करना है AE, आपको AE के अंदर फिर दिख जाएगा। अब दिखाते हैं अपन BCC क्रॉस ग्लिच कुछ ऐसा होगा। ये देखो स्टार्टिंग में, अब देखो कहाँ ऐड हो गया भाई ये, अच्छा इसी में है ना। तो देखो, आपको एनिमेशन ऑटो मतलब वो खुद होगा अपने हिसाब से। अगर आपको बिल्कुल मैनुअली करना है तो आप PCT डन कर सकते हो, तब आप उसको पूरा कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। PCT डन में ऑटो से लगेगा कॉम्प्लिकेटेड बहुत, ये इसका इंटरफेस जो है एफेक्ट्स का पैनल, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हमें क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। %डन, ये जो सबसे ऊपर %डन है, ये पूरे इफेक्ट की परसेंटेज है, ठीक है। पूरे इफेक्ट की, जितना मैं इसे इंक्रीज करूँगा ये उतना वो होगा, ठीक है, उतना इंटेंस होगा ये। 100 पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखो सब इंक्रीज हुआ है, ब्राइटनेस के साथ साथ, इंटेंसिटी के साथ साथ, ये पूरी सबकी परसेंटेज है, ठीक है। बट 0 पे 100 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने आपको समझा दिया। अब ग्लिच इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो ग्लिच है वो कितना इंटेंस है। अगर मैं इसे कम करूँगा तो देखो थोड़ा हल्का फुल्का ग्लिच होगा, ये देखो हल्का फुल्का हिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल बढ़ा दूँ तो बहुत तेज हिलेगा, शक 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 शक, समझ रहे हो। इंटेंसिटी रैंडमनेस मतलब कितना रैंडमली होगा। अगर मैं रैंडमली को 100 कर दूँ तो देखो अब कुछ भी हो रहा है, बहुत रैंडम है। 0 था तो ऐसे था, ठीक है। इंटेंसिटी सीड, ये मैंने आपको बता रखा है। सीड का मतलब होता है, जहाँ पे भी आपको सीड दिखे, मतलब रैंडम ट्रांजिशंस, रैंडम इफेक्ट्स। एक पर देखो अलग तरीके से ग्लिच है, 2 पे कर दोगे तो अलग तरीके से ग्लिच है, 4 5 6 7 अलग अलग सबके अब अपने अपने ग्लिच है, ठीक है। ये हर डिजिट के अलग वो है, एक रैंडम मान लो,
ठीक है। उसके बाद ब्लॉक, ये जो टिक हैं ये ब्लॉक डैमेज, ये देखो ये ग्लिच, ये दिख रहा है आपको ग्लिच वाला बॉक्स, अगर इसको आप हटा अनटिक कर दोगे तो हाँ सॉरी ये चला जाएगा, ठीक है। आई बेइज्जती हो जाती मेरी। ये देखो ये जो है ये चला जाएगा, इस पे करने से चला गया, मतलब चला गया। और शिफ्ट, ये शिफ्ट ऑन रहना है। शेक, ये देखो थोड़ा सा शेक हो रहा है, अगर आप क्लिप देखोगे तो ये शेक हो रहा है, इसको अगर शेक पे टिक कर दोगे तो शेक नहीं होगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। एंड फ्लिकर, आपको पता है फ्लिकर शायद पता हो, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो देखो ये कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर, बट ऑन करोगे तो इसमें बंद चालू ब्लिंक वगैरह कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसे ऑफ करना है अच्छा दिखने के लिए। एंड अब देखो मुझे नहीं पता इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं आपको इसका हर एक यूज़ केस नहीं बता सकता, मैं आपको एक दो ट्रांजिशन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप आइडिया ले सको, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 0, मान लो ये क्लिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, डिलीट दिस मार कर देता हूँ, ये क्लिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेट्स से दिस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ग्लिच डालना है ख़त्म करते हुए, 0 वाला रखते हैं 2-3 पीछे, एंड 0 वाला रखते हैं कुछ आगे, एंड यहाँ डालते हैं, नहीं 0 वाला हटा देते हैं आगे से, यहाँ डालते हैं 25, ठीक है। बहुत जल्दी हो गया रे, नहीं ड्यूरेशन ठीक था उतना, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अंदर मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग तरीके हैं, अगर आप इस परसेंटेज को 20 रखोगे, रैंडम इंटेंसिटी सीड अलग चुनोगे तो अलग तरीके का शेक होगा, ठीक है। ये अगर मैं इसकी क्लिप और थोड़ी पीछे कर दूं, थोड़ा और लंबा चलता, लेट से यहाँ पे से, ठीक है, ये देखो इस तरीके से, और अगर अलग करूं तो और अलग होगा, ठीक है। अगर आपको क्लिप को स्टार्ट करना है, लेट से ये मैं एक अलग तरीका दिखा देता हूँ। एक क्लिप आई है यहाँ पे 250, ये एक मान लो जूम आउट है आपका, ठीक है। शेक मैंने आपको सिखा दिया था, मैं अपना शेक डाल लेता हूँ, ये आ गया अपना ट्रांजिशन आ गई। तो अगर आप इसको ऐसे करना चाहो कि स्टार्ट में ग्लिच हो और फिर धीरे धीरे बंद हो जाए, तो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। इसको रखेंगे थोड़ा ज़्यादा, परसेंटेज को 50 के आसपास, लगाए की फ्रेम, एंड ये देखो अभी यहाँ पे ना इसकी ब्राइटनेस और ग्लिच बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसका शेक हटा दूँ तो ये चले आएगा, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, जो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक कुछ बोलते हैं ना क्रोम चले आएगा शेक हटाते ही, आप हटा सकते हो, हटा दो। एंड और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो इसको अब रखते हैं इधर अपन 0, एंड इसको भी इजी करके ग्राफ के साथ कुछ इस तरीके से रखते हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रैंडम हो गया, इसको थोड़ा सा कम करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, और जल्दी ख़त्म करना है और जल्दी भी कर सकते हो, आपको यूज़ केस पता है ग्राफ का, अब कैसे कैसे यूज़ करना है
वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन करके नहीं दिखा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये आप पूरी क्लिप में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का अपनी पूरी क्लिप में यूज़ कर लिया चाहो तो। लाइक क्लिप मर्जिंग है, ये तो बहुत लंबी है, लेकिन हर 3-4 बीट बाद क्लिप मर्जिंग नहीं होती कुछ ऐसे, इतनी इतनी क्लोज में जो होती हैं क्लिप मर्जिंग, उसमें अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो इस तरीके से। ये थोड़ा रैंडम हो गया, ठीक है। तो ये है क्रॉस ग्लिच का, इसे आप ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हो। क्लिप की ओपेसिटी ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है आपकी एडिट, तब यूज़ कर सकते हो। एंड और भी यूज़ केसेस हैं। अगर आपको कोई भी क्रिएटिविटी का आइडिया चाहिए होता है ना, तो आप क्या करा करो, आप कुछ एडिटर्स पकड़ लो जिनको आप देख सको, इंस्पायर हो सको, जो आपको अच्छे लगते हैं। अरब एडिटर्स हो गए, या फिर जो भी इफ़ेक्ट्स वाले बनाते हैं अपनी कम्युनिटी में हाई एफर्ट्स, उनके देखते रहा करो, अलग अलग एडिट से आइडिया लिया करो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको शायद रियलाइज़ ना हो रहा हो, बट आपने 70-80% चीज़ें सीख ली हैं, 70-80% चीज़ सीख ली हैं आपने। अब बस आपको क्रिएटिविटी को उतारना है यहाँ पे। अगर आप जूम इन जूम आउट की बात करो, वो आपको आता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हाई एफर्ट्स डाल के अलग तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो आता नहीं है, आपको वो आता है, ठीक है। लेकिन आपको बस उसकी प्रैक्टिस करनी है और वो क्रिएटिविटी लानी है कि कैसे होगा। तो आप बाकी लोगों की एडिट्स देखा करो, उससे आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे कौन सी ट्रांजिशन करूँ। रिमेक करो, अलग अलग एडिट्स का रिमेक करो, ठीक है। कोई एडिट उठाओ किसी की और सोचो कि मेरे को ये रिमेक करनी है, मैं सेम टू सेम बनाऊंगा ऐसी, तो सेम टू सेम उसके ऐसी बनाने की कोशिश करो, तब आप सीखोगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, इतना ज्ञान काफ़ी है।